हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ कैफे पे। जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क के 5 एपिसोड कंप्लीट कर लिए थे और उम्मीद करता हूं उसमें मैंने सारे टाइप करा दिए हैं, और अगर कोई रह गया है और आपको लगता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड टॉपिक होता है पाइप और टंकी, जिसे पाइप सिस्टम बोलते हैं। उसका मैं लेक्चर लेने चल रहा हूँ। उम्मीद आप लोग एंजॉय करेंगे और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मजे करिए। आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, तो आप लोग अपनी कॉपी पेन से कॉपी में लिख लीजिएगा। पाइप और टंकी आज शुरू कर रहे हैं सर। ठीक है, इसे बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए पाइप एंड सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलो, अब इसमें क्या होता है भाई, देखो पाइप और टंकी से आप ही समझ गए होंगे कि कहीं कोई टंकी भरवा रहा होगा, पाइप लगे होंगे उसमें। अब टंकी भरने में दिन नहीं लगेंगे दोस्त, है ना। टंकी भरने में घंटे, मिनट, सेकंड लग रहे होंगे। तो जरा ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन में लेता हूं। जैसे मान लो अभी तक जो बिल्कुल सेम ही टॉपिक है, जो आपने टाइम एंड बुक पढ़ा है, बिल्कुल सेम ही टॉपिक है उसी का। जरा ध्यान समझो। जैसे मान लो मैं ये बोलूं, मेरे भाई ये एक टंकी है, ये एक टंकी है। याद रखना है इसमें, ये एक नल है। ये टंकी को मान लो 10 घंटे में भरता है। ये वाला नल एक टंकी को 10 घंटे में भरता है। एक और नल लगा हुआ था, ये टंकी को मान लो भाई मैंने बोल दिया 15 घंटे में भर रहा है। एक 10 घंटे में भर रहा है, एक 15 घंटे में भर रहा है। यहां तक बात समझ भाई। मैंने बोला एक टंकी में दो नल लगे हुए थे और अलग अलग टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। आपने बोला भैया ठीक है, दोनों को एक साथ अगर खाली टंकी में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। जरा देखो, तो मुझे नहीं पता टंकी की धारिता कितनी है। आपको धारिता, जिसे हिंदी में धारिता बोलते हैं, इंग्लिश में कैपेसिटी बोल सकते हो आप। ठीक है भैया, तो आपसे बोला जाएगा कि हमें पता तो करो इसकी कितनी धारिता है, इसमें कितने लीटर की टंकी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। जरा देखो कैसे निकालोगे। आप बोलोगे मान लो एक नल ये है, ये टंकी को 10 घंटे में भर रहा था। एक नल ये है 10 घंटे में भर रहा है, एक 15 घंटे में भर रहा है। पहले बात याद रखो, जो टंकी को भरेगा वो पॉजिटिव रहेगा। जो टंकी को भरेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आप पहले वही काम जो करते थे टाइम एंड वर्क में वही कर देंगे। भैया दोनों का लासा ले लो, दोनों का लासा 30 आएगा, तो आप बोल दोगे भैया 30 आ गया तो यही टंकी की आपकी क्या हो गई, टंकी की क्षमता बोल सकते हो, धारिता बोल सकते हो, या टंकी की क्षमता बोल सकते हो कि इतने लीटर की टंकी है। मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। अगर टंकी 30 लीटर की है तो बोलोगे 10 की स्पीड से 30 लीटर भरने में ये इसके घंटे हैं। अब बताओ 10 घंटे में 30 लीटर पानी भर रहा है ये वाला नल। मान लो इसे ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। ये 10 घंटे में 30 लीटर भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा मुन्ना। तो आप बोलोगे भैया ये 3 लीटर पर आवर भर देगा। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 लीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये 15 घंटे में 30 लीटर भर रहा है तो इसकी क्षमता 2 लीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये इसकी क्षमता है। ठीक है मेरे बच्चे, और अगर हमें क्षमता पता चल गई है, अगर मुझे क्षमता पता चल गई है तो आप बोलेंगे सर दोनों को साथ में भरवाना है, तो ए प्लस बी अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 3 और 2 5 लीटर प्रति घंटा पानी भरा जाएगा। और अगर 5 लीटर प्रति घंटा भरा जाएगा, तुमसे पूछा है 30 लीटर भरना है भैया, तो ए और बी का कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे भैया समय जो लगेगा 30 लीटर भरना है 5 की स्पीड से, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लगेंगे सर, एकदम हुआ सा प्रश्न है, कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लिया। तो आप लोग जरा ध्यान से समझो, इसको फटाफट से नोट करो। और एक प्रश्न और देता हूं मैं, बस इतना याद रखना है। जो टंकी को भरेगा, आप लोग लिख लेंगे, जो टंकी को भरेगा वो पॉजिटिव रहेगा, जो टंकी खाली करेगा वो नेगेटिव रहेगा। कैसे, आप लिख लो टंकी को भरने वाला, टंकी को भरने वाला पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और टंकी को खाली करने वाला, टंकी को खाली करने वाला नेगेटिव रहेगा। इतनी बात अगर लिख ली है और इसमें कुछ भी नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ, कुछ खेल, कुछ मजेदार सा काम। देखो मेरे भाई, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। एक नल है ए, वो टंकी को 12 घंटे में भरता है।
एक नल बी है, वो टंकी को 15 घंटे में भरता है। आपसे पूछा है दोनों मिलकर इसे कितनी देर में भर देंगे, दोनों मिलकर इसे कितनी देर में भर देंगे। तो आपका पहला काम क्या होगा कि भैया टंकी की धारिता निकाल लेंगे हम लोग, कैपेसिटी निकाल लेंगे कितनी है। तो टंकी की धारिता के लिए मेरे बच्चे क्या करेंगे, दोनों का लासा ले लो, कितना हो जाएगा। मान लिया टंकी 60 लीटर की है। अब हमें पता है अगर ए से भरवाते हैं तो ये पॉजिटिव है क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं। अगर दोनों भर रहे हैं तो आप बोलोगे भैया ये 12 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है। अगर 12 घंटे में 60 भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो भैया 12 का भाग कर देंगे, एक घंटे में 5 लीटर भरेगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक। ये 15 घंटे में 60 भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो भैया 4 लीटर भरेगा, बिल्कुल भर देगा। आपसे प्रश्न में क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि दोनों मिलकर खाली टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो दोनों मिलकर खाली टंकी कितने लीटर की है, तो आप बोलोगे 60 लीटर की टंकी है। अगर 60 लीटर की टंकी है, दोनों मिलकर मेरे बच्चे काम करेंगे, तो दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 5 और 4, देखो ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, तो 5 और 4 9 लीटर पानी पहुंच रहा है ना टंकी में। और अगर 9 लीटर पानी पहुंच रहा है, हमें 60 लीटर भरना है, तो कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे भैया जो टाइम लगेगा वो 60 में 9 का भाग करेंगे। 60 में किसका भाग करेंगे, 9 का। 9 से भाग करोगे तो 9 सत्ते 63 होता है, इसका मतलब 9 छिक 54 कर लो। तो 9 छिक 54, 6 घंटे पूरे पूरे हो गए। अब 9 छिक 54 होते हैं मेरे बच्चे, 60 में से 54 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 6 तो पूरे घंटे हो गए, तो 6/9 ये बचा। ये घंटे हैं, इसको मिनट में चेंज करने के लिए किसका भाग कर लो बेटा, 60 का, सॉरी गुणा कर लेंगे, 60 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और 60 का गुणा करने के बाद ये कितना आंसर आएगा, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और 3 से काटोगे 3 दूनी 6। तो आप बोलेंगे भैया जी ये 6 घंटे और 20 दूनी 40 मिनट लगेगा। घंटे मिनट में भी आंसर हो सकता है या सिर्फ घंटे घंटे में ही आंसर हो सकता है। तो आप बोल देंगे भैया इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 घंटे 40 मिनट बोल सकते थे। या फिर आप इसको यहीं से सॉल्व कर सकते थे कि 6 घंटे पूरे पूरे हो गए और 6/9 था, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो आप बोल सकते थे 6 सही 2/3 घंटे बोल दो, 6 सही 2/3 घंटे बोल दो, या आप बोल दो 6 घंटे 40 मिनट। बात क्लियर हो रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और मजे लेते हैं थोड़े प्रश्नों का। चलो, जैसे मैंने आपसे बोला एक और क्वेश्चन भाई, ये देखो, ये कह रहा है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है 2 नल, ये तो हम लोग कर चुके हैं 6 घंटे वाला, एक और ले लेते हैं। देखो ये कह रहा है 2 नल है, एक 2 घंटे में भर रहा है और एक दूसरा है वो 3 घंटे में भर रहा है। प्रश्न समझो, 2 नल टंकी को क्रम से 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। ये दोनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एकदम इजी है। आप बोलोगे भैया अभी तक तो आपका आंसर आ गया होगा, ये 2 घंटे में भर रहा है, ये 3 घंटे में भर रहा है, दोनों भर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हो गए। भैया दोनों का लासा ले लेंगे तो 6 लीटर की टंकी हो गई। कितने लीटर की टंकी हो गई भैया, 6 लीटर की टंकी हो गई। और अगर 6 लीटर की टंकी हुई है, 2 का भाग करोगे सर 3 बार जाएगा, 3 का भाग करोगे 2 बार जाएगा। ये 3 लीटर भर रहा है घंटे में, ये 2 लीटर भर रहा है घंटे में। आपसे पूछा गया है पूरी टंकी को दोनों से साथ में भरवाना है। दोनों से साथ में भरवाने के लिए ये दोनों 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे, तो भरना है 6 लीटर। तो सिंपल सी बात है, 1 घंटा तो लगेगा और थोड़ा और समय लगेगा। तो आप बोलो भैया कितना टाइम लगेगा, तो 6 लीटर भरना है 5 की स्पीड से, 5 के साथ काटो, 5 एकम 5, बचा कितना मेरे बच्चे 1। तो 1 सही 1/5 घंटे हो गया। और इसी को आप मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। तो एकदम इजी था, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हल्के से प्रश्न लेके शुरुआत कर रहा हूं, फिर टफ भी ले लूंगा, आप घबराएं नहीं। इसको हटा देते हैं दोस्त, एक और मैं प्रश्न लेता हूं, आप लोग जल्दी से कर देंगे। ये कह रहा था 2 नल एक टंकी को 10 और 20 मिनट भर देते हैं। ध्यान समझना, 2 नल है, एक नल ए है, ये 10 मिनट में भर रहा है, मिनट दे रखा है तो ऊपर मैंने मिनट लिख दिए। एक नल टंकी को 10 मिनट में भर रहा है, एक नल टंकी को 20 मिनट में भर देता है। अब प्रश्न समझो, ये कह रहा है 2 नल थे एक टंकी में लगे थे, ये टंकी है, एक नल इसको 10 मिनट में भर रहा था, एक नल इसको 20 मिनट में भर रहा था। ये मिनट है, ये मिनट है, यहां दिख रहा है ना आपको कैमरे में, दिख रहा है भैया। अब देखो, अगर ये भर रहा है तो ये भी पॉजिटिव हुआ, भी पॉजिटिव हुआ। अब उसने ये कहा टंकी की तली में छेद हो गया है, टंकी की तली में छेद हो गया है, टंकी से पानी निकलने लगा है। और कह रहा है टंकी की तली में छेद होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। ये टंकी भरी है
और अगर छिद्र के द्वारा ही सिर्फ पानी निकले, पूरी टंकी भर जाए और ये दोनों नल बंद कर दिए जाए, तो छिद्र के द्वारा टंकी, मान लो इसको सी मान लेते हैं, और ये टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। खाली करेगा तो निगेटिव रहेगा, आप ध्यान समझो, ये मैंने सिर्फ समझाया है फिगर से। अब देखो जरा, अगर आपसे बोला जाए कि ये मान लो छिद्र है और ये खाली कर रहा है तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इतना तो दिख रहा होगा, दिख रहा है। और ये कह रहा था खाली टंकी जो है, पूरी भरी टंकी 40 मिनट में खाली कर देता है। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है खाली टंकी में अगर दोनों नल खोल दिए जाएं, खाली टंकी है, दोनों नल खोल दिए जाएं और ये रिसाव भी जारी रहे, तो टंकी कितनी देर में भरेगी। मतलब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा मुन्ना, ये पूछना है। तो टंकी की धारता निकाल लो तुरंत। तो आप बोलो भैया लासा ले लेंगे। मान लिया टंकी कितने लीटर की है, 40 लीटर की है, लासा आ गया 40 लीटर। अब जैसे ही आपने कहा तो क्षमता निकालोगे, भैया जो भर रहा है उसकी क्षमता भी पॉजिटिव, तो 10 से भाग करोगे 4 बार जाएगा, 20 से भाग करोगे 2 बार जाएगा, 40 से भाग करोगे 1 बार जाएगा। लेकिन अब यही समझना है, ये भर रहा है तो ये पॉजिटिव, ये भर रहा है तो ये पॉजिटिव, ये खाली कर रहा है तो निगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। अब यही तो बोला था कि टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी को रिसाव सहित भरना है तुमने, तो आप बोलोगे ए भी भरेगा, ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, लेकिन सी निगेटिव है। ओवरऑल कितना पानी पहुंचेगा 1 मिनट में? तो आप बोलेंगे 4 इसने भरा, 2 इसने भरा और इसने 1 खाली कर दिया, तो 4 और 2 6 में से 1 चला गया, मतलब 5 ही लीटर पानी पहुंचा 1 मिनट में। कितने लीटर पानी पहुंचा है? 5 लीटर पानी पहुंच रहा है 1 मिनट में। तुमसे पूछ रहा था भैया 40 लीटर टंकी भरनी है, तो आप बोलेंगे 5 की स्पीड से 40 लीटर भरने में कितने मिनट लगेंगे? तो आप बोल दो भैया कितने मिनट लगेंगे? 8 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे मुन्ना, समझ आई बात? ठीक है भाई, आधे समझ में आ रहा है। चलो, ये आपने देखा कि अगर एक भर रहा था, दूसरा भी भर रहा था, तीसरा खाली कर रहा है, तो टाइम कितना लगा। ये टाइप 1 में ही डालते चलो भी, चलते चलो, जब तक मुझे नहीं लगेगा टाइप चेंज करने के लिए तब तक मैं नहीं करूंगा। चलो एक और प्रश्न लेता हूं मैं आपके लिए। ये कह रहा है 2 नल एक टंकी को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। देखो बेटा, एक नल ये है, एक नल ये है, ये 2 घंटे में भर रहा है, सॉरी ये 3 घंटे में भरता है, ये 4 घंटे में भरता है। घंटे थे तो ऊपर घंटा मैंने लिख दिया, दोनों भर रहे थे, दोनों मैंने पॉजिटिव लिख दिए। और कह रहा है एक निकासी नल है, भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। एक खाली करने वाला जो नल है वो 2 घंटे में खाली कर देगा, मतलब एक सी जो है वो 2 घंटे में पूरी भरी टंकी को खाली कर सकता है। तो जो खाली करने वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। इसके बाद आप बोलेंगे क्या आगे प्रश्न में बोला है वो भी सुन लो। ये कह रहा है तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा प्रश्न है, तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दो तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। चलो भाई कर दो भाई। आप बोलोगे भैया दोनों तीनों का लासा ले लो, तो लासा आपको पता है दूर से दिख रहा है। मान लो टंकी कितने लीटर की है, 12 लीटर की अगर तुम्हारी टंकी है, 3 का भाग करोगे सर 4 बार जाएगा, 4 का भाग करोगे सर 3 बार जाएगा, 2 का भाग करोगे 6 बार जाएगा। ध्यान समझना, मैं जो बताना चाह रहा हूं बार बार, यहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं जो भी बच्चे होते हैं। ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, तो जो भरेगा उसकी क्षमता भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो आप बोलेंगे भैया इसकी क्षमता 4 है, ये 3 भर पा रहा है, लेकिन ये 6 खाली कर सकता है। ये 3 घंटे में 12 भर रहा था ना भाई, तो 1 घंटे में 4 भर रहा होगा, 4 लीटर। ये 4 घंटे में 12 भर रहा था, 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। ये 2 घंटे में 12 खाली कर सकता है, इसका मतलब 1 घंटे में 6 खाली कर रहा है। अब तुमसे क्या बोला गया है कि भैया ये बोला है अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएं, तो तीनों को एक साथ खोलोगे तो आप बोलोगे टंकी कितनी देर में भरेगी। तो पहले ये देखो 1 घंटे में कितना पानी पहुंचा, तो इसने 4 भरा, इसने 3 भरा और इसने 6 खाली कर दिया। 4 और 3 7 में 6 गए, मतलब 1 लीटर ही पानी पहुंच रहा है 1 घंटे में। और अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी पहुंच रहा है तो 12 लीटर अगर भरना था तो 12 में 1 का भाग करोगे तो कितने घंटे लगेंगे। तो आप बोलोगे भैया 12 घंटे लगेंगे। है हुआ, है एकदम इजी, है एकदम टुच्चे से क्वेश्चन। कर पाओगे ना, उम्मीद है कर पाओगे। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, तब तक इसे नोट करिए आप। भैया हम बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह लेके चल रहे हैं कंसेप्ट के साथ, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देखो अगला प्रश्न है, एक पाइप एक खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है। ध्यान सुनो, एक पाइप एक खाली टंकी को 3 घंटे में भर रहा है, तो ये भर रहा है। फिर कह रहा है
दो निकासी पाइप 6 और 10 घंटे में खाली कर देते हैं। हम दो खाली कर रहे हैं, एक बी है और एक सी है, मान लेते हैं ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, ये 6 घंटे में खाली कर रहा है, ये 10 घंटे में खाली कर रहा है। प्रश्न सॉल्व करो, तब तक निकालो जल्दी लासाबा। सही कह रहा है, यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, फिर से वही क्वेश्चन कि अगर खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, तो आप क्या बोलोगे? पहले तो मुझे भैया ये बता दो टंकी कितने लीटर की है। तो 3, 6 और 10 का लासा लोगे तो 30 में काम चल जाएगा। लासा का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से कट जाए। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हुई। तो 10 3 का भाग करोगे सर 10 लीटर भर सकता है, ये 10 लीटर भर सकता है, ये 6 पंजे 30, ये 5 लीटर खाली कर सकता है नेगेटिव, और ये खाली कर रहा है ना, तो ये 10 से 10 तियां 30, ये 3 लीटर खाली कर सकता है 1 घंटे में। सर इतनी बात तो आपने बता दी, समझा दी, मजा आ गया। अब देखो, ये जो ए था वो 1 घंटे में 10 लीटर भर सकता है, तो 3 घंटे में 30 लीटर भर देगा। ये 6 घंटे में खाली कर रहा है 30 लीटर, तो 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर रहा है। ये 10 घंटे में 30 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा है। सर इतनी बात क्लियर है। अब आपसे क्या बोला है, तीनों एक साथ खोल दोगे, तो तीनों को एक साथ कराओगे भाई, तो ए तो भरेगा लेकिन बी खाली करेगा, सी भी खाली करेगा, मतलब इसने 10 भरे, इसने 5 निकाले, इसने 3 निकाले, तो 10 में से 8 चले गए, तो कितने लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में? 2 लीटर। 1 घंटे में कितना भर पा रहा है बेचारा? 2 लीटर भर पा रहा है। और अगर 2 लीटर भर पा रहा है तो तीनों एक काम करेंगे, तो 2 से काटोगे तो सर कितने घंटे लगेंगे? सर 15 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लग जाएंगे। कोई समस्या? कोई समस्या बताओ, हो तो मुझे बताओ जरा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये नोट कर लिया? चलो हटा दें भाई, समझ आ रहा है ना? चलो देखो अगला प्रश्न फटाफट से देखो। एक क्वेश्चन कह रहा है एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। ये टाइप 2 है, जरा आप टाइप डालना चाहें तो डालें, वैसे मुझे नहीं लगता इसमें आप टाइप की आवश्यकता पड़ेगी, फिर भी डाल दो। ये कह रहा है एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। ध्यान समझना, एक नल है एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। भरता है तो हमने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है सर। आगे कह रहा है परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण, समझना मैं डायग्राम से समझाता हूं फिर पूरा प्रश्न लिख देता हूं। एक नल था, इस टंकी को 16 घंटे में भर रहा था, लेकिन टंकी की तली में छेद हो गया है। यहां मैं लिखता हूं परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे लगते हैं, तो छेद के द्वारा टंकी कितने समय में खाली होगी? प्रश्न को अच्छे से समझ लो। ए एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, ठीक है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 24 घंटे लग रहे हैं। इसे भरने में कितने घंटे लग रहे हैं? 24 घंटे लग रहे हैं। तो छेद के द्वारा टंकी कितने समय में खाली होगी ये आपको बताना है। मतलब समझो जरा, ये जो था इसे 16 घंटे भर सकता था, लेकिन मुन्ना अब पानी जब बाहर निकलने लगा, ये पानी बाहर रिसने लगा, रिसाव होने लगा, ये रिसाव हो रहा है, और जब रिसाव होने लगा तो रिसाव के सहित ये जब दोनों काम कर रहे थे तो इसे कितने घंटे लगे? तो आप बोलेंगे 24 घंटे टंकी को भरने में लगे। कितने घंटे लगे बच्चे? 24 घंटे लगे। बात समझ मारिए। अब देखो इस प्रश्न को करेंगे कैसे, ध्यान समझना, कुछ है नहीं इसमें। आपको करना क्या है कि भैया एक जो था ए वो टंकी को 16 घंटे में भर रहा था, ठीक है बच्चे, लेकिन जब ए तो काम कर ही रहा था तो मैं पता ही नहीं चला, तब तक पानी निकलने भी लगा। ऐसे ही मैंने रिसाव को भी मान लिया है, जो पानी निकलने लगा है। अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो सर 24 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 24 घंटे थे तो मैंने ऊपर घंटा लिख दिया। सर इतनी बात समझ आई। फिर क्या करोगे सर? सर दोनों का लासा ले लेंगे भैया, लासा ले लो।
लासा 24 दूनी 48, 16 ती 48, तो 48 लीटर की मैंने टंकी मान ली। कितने लीटर की टंकी मान ली? मैंने कहा 48 लीटर की टंकी थी। कितने लीटर की मेरे बच्चे? 48 की। अब 16 का भाग करोगे तो सर 3 बार जाएगा, और 24 का भाग करोगे तो 2 बार जाएगा। ध्यान समझना, टंकी पहले भी भर रही थी, टंकी अभी भी भर रही है, लेकिन मामला कहां गंभीर हुआ? सर ये गौतम गंभीर नहीं हो गया है, विराट कोहली की जगह, है ना। देखो क्या आप बोलेंगे, ए पहले जो है वो 3 लीटर भर सकता था, लेकिन अब पानी 2 ही लीटर पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ए ने तो अपना पूरा ही काम किया होगा। अगर ए ने पूरा काम किया होगा तो आप बोलेंगे भैया ए भर सकता था 3 लीटर। कितना भर सकता था? 3 लीटर, लेकिन भर पा रहा है 2 ही लीटर। इसका मतलब बी ने कितना खाली किया होगा? तो आप बोलेंगे भैया बी ने खाली किया होगा 1 लीटर, तभी पानी पहुंचा कितने लीटर? 2 लीटर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? और अगर इतनी बात क्लियर हुई, उसने यही पूछा है अगर टंकी भरी हो तो छिद्र के द्वारा, छिद्र 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा? 1 लीटर। और अगर छिद्र 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालेगा मुन्ना, तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो मैं 48 लीटर खाली करना है, तो 1 की स्पीड से खाली होगा तो कितने घंटे लगेंगे? सर 48 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 48 घंटे लग जाएंगे। कोई दिक्कत? समझ आया? उम्मीद है समझ आ रहे हो गए। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। एक और प्रश्न देता हूं मैं ऐसा ही। देखो, और आप लोग फटाफट से कर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, 8 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे लगते हैं, तो छेद के द्वारा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? मैं आपको 1 मिनट देता हूं, फटाफट से करके दिखाइए मुझे। उम्मीद आपने किया होगा। देखो, नहीं किया है तो फिर से समझ लो बच्चे। ये कह रहा है एक नल जो था वो एक 8 घंटे में टंकी को भर सकता था, परंतु टंकी में तली में छेद होने के कारण जब ए भी काम कर रहा है, साथ में बी भी काम कर रहा है, जबकि बी निकाल रहा है, ए तो भर रहा है, ए भर रहा है, लेकिन बी खाली कर रहा है, और इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। टंकी अभी भरी गई, लेकिन अब 10 घंटे लगे। कितने घंटे लगे बच्चे? 10। तो आप बोलोगे भैया टंकी की धारता निकाल लो, तो धारता कितनी हो जाएगी बेटा? 8 पंजे 40, 10 चौके 40, काम चल जाएगा 40 में। तो मान लो टंकी 40 लीटर की है, सर 8 से खाली करेगा तो 8 घंटे में 40 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा? 5 लीटर। और ये 10 घंटे में भर पा रहा है 40 लीटर, तो इसका मतलब 1 घंटे में 4 ही भर पाया। 1 घंटे में अगर 4 ही भर पाया, तो आप बोलोगे भैया ए भर रहा था कितने लीटर? 5 लीटर, लेकिन अब पहुंच रहा है 4 लीटर। इसका मतलब इसने कितना खाली किया होगा? 1 खाली किया होगा, तभी टंकी में 4 पहुंचा है। तभी टंकी में अगर 4 पहुंचा है, तो इसका मतलब ये कह रहा है टंकी को छिद्र के द्वारा खाली करना है, तो छिद्र 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो भैया 40 लीटर खाली करना है, तो 1 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? सर 40 घंटे लग जाएंगे। कोई दिक्कत? सर कितने घंटे लग जाएंगे? 40 घंटे लग जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे बच्चे। एकदम हलवा टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप लोग घबराएंगे नहीं, तो आराम से करते चलेंगे। एक और प्रश्न, ये तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। प्रश्न मेरे बच्चे कुछ इस तरीके से है। अगला, देखो, क्षमताओं से रिलेटेड आ जाता है तो भी आप कर सकते हैं। आप इसे टाइप चेंज कर से लिख सकते हैं, टाइप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न कह रहा है एक पाइप किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। मान लो एक नल ए है, एक नल बी है, और अगर इनकी क्षमता का अनुपात दे दिया गया है, एक पाइप किसी दूसरे पाइप की तुलना में टंकी को 3 गुना तेजी से भर रहा है। 3 गुना तेजी का मतलब ये हो गया मेरे बच्चे, अगर बी 1 लीटर भर सकता है तो ये 3 लीटर भर सकता है। इनकी क्षमता का रेशियो दे रखा है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ये कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। आगे प्रश्न क्या था, यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को, देखो जरा, अब कह रहा है दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरें, 36 मिनट में भरें, तो तेज गति वाला इसे कितने समय में भरेगा?
उम्मीद है यहां तक प्रश्न समझ में आया होगा। दोबारा समझ लो। ये कह रहा है एक पाइप किसी अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भर सकता है किसी टंकी को। कोई भी एक टंकी है मुन्ना, कोई भी एक टंकी है, इस टंकी को भरना है, इस टंकी को भरने में एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुनी अधिक क्षमता से काम कर रहा है। अगर 3 गुनी अधिक क्षमता से काम कर रहा है, फिर बोला है दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट भर देते हैं, तो तेज गति वाला, कौन सी गति वाला बेटा, तेज गति वाला इसे कितने समय में भर देगा, ये वाला आपका टाइप था। उम्मीद है समझ आया होगा। अब बिल्कुल जैसे आपने टाइम एंड वर्क में क्षमता वाले किए थे, बिल्कुल वैसे यहां भी है। आप बोलोगे भैया अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरा जाएगा। 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, 4 लीटर। कोई दिक्कत यहां तक? और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको भरना था 36 मिनट में पानी भरा है, पूरी टंकी भरी 36 मिनट में, तो आप बोलेंगे टंकी की धारिता, टंकी की अगर आपने धारिता निकालनी है तो आप बोलो भैया धारिता के लिए कुछ करना ही नहीं होता है, धारिता या कुल कार्य, बात वही हुई। तो आप क्या बोलेंगे सर, क्षमता गुणा क्या कर देते हैं, समय, इफिशियंसी इनटू टाइम। सर दोनों की क्षमता दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो 1 मिनट में 4 लीटर भर रहे हैं, और अगर 1 मिनट में 4 लीटर भर रहे हैं, टोटल 36 मिनट में काम किया है, तो आप बोलेंगे 4 × 24, 4 × 12 और 2 14, है ना, तो 144 लीटर की टंकी हो गई। सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि टंकी जो है वो कितने लीटर की है, मतलब जो आपकी ये टंकी है 144 लीटर की है। और अगर ये 144 लीटर की है, तुमसे पूछा है धीमी, कौन सा, तेज गति वाला, सॉरी, तो तेज गति वाला, तो आप बोलोगे भैया तेज गति वाले से अगर समय निकालना है तो आप बोलोगे अगर इसके टंकी भरवानी है, सोच के देखो 144 लीटर की टंकी पूरी खाली है, 144 लीटर की टंकी जो है वो पूरी खाली है, और ये 3 की स्पीड से अगर इसको भरेगा तो 3 से काटोगे तो 3 चौके 12 बचे 2, 3 अट्ठे 24, कितने मिनट लेगा, 48 मिनट लेगा। कितने मिनट लेगा, 48। और अगर धीमी गति वाला भरेगा तो 144 में 1 का भाग करोगे तो आप बोलोगे भैया 144 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 144 मिनट लग जाएंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट करो जरा, टाइप चेंज है इसलिए। ठीक है, एक और प्रश्न मैं देता हूं आपको और आप लोग करेंगे, बनाएंगे प्रश्न को। प्रश्न ये है, एक नल अन्य पाइप की तुलना में, एक नल दूसरे नल की तुलना में एक टंकी को दोगुनी तेजी से भरता है। दोगुनी तेजी से भरता है मतलब अगर ये 1 लीटर भर रहा है तो ये 2 लीटर भर रहा है। एक नल एक अन्य पाइप की तुलना में किसी टंकी को दोगुनी तेजी से भरता है, और कह रहा है दोनों मिलकर पूरी टंकी 10 मिनट में भर देते हैं। दोनों मिलकर पूरी टंकी 10 मिनट में भरें तो धीमी गति वाला, तो मैं ये बोल देता हूं, तो धीमी गति वाला नल टंकी को कितने समय में भरेगा, बताएंगे आप फटाफट से। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, देखते ही देखते आप लोग कर रहे होंगे। चलो मैं कर देता हूं ताकि आप समझ आ जाए आपको। देखो भैया, आपको पता है भैया टंकी की धारिता मैं निकाल लूंगा, अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 लीटर भरा होगा, और अगर देखें तो 3 लीटर भर रहे हैं मिलकर, 10 मिनट तक काम किया, तो इसका मतलब टोटल 30 लीटर की टंकी हो गई। टोटल कितने लीटर की टंकी हो गई, एकदम हलवा, आंसर आ गया होगा। अगर टोटल 30 लीटर की टंकी हो गई है, 1 की स्पीड से धीमी गति वाला भरेगा, तो 30 लीटर भरना है 1 की स्पीड से, मिनट में ही आंसर आएगा, तो मतलब आधा घंटा बोल लो या 30 मिनट बोल लो, तो आप बोलोगे कि भैया 30 मिनट का समय लगेगा। कितने समय लगेगा, 30 मिनट का आपको समय लग रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता था मेरे बच्चे, देखो अगर बोले कि एक पाइप एक अन्य पाइप की तुलना में 50% अधिक पानी भरता है, एक पाइप एक अन्य पाइप की तुलना में 50% अधिक पानी भरता है। जैसे मान लो ये 100% पानी भर रहा है, तो ये 50 भर रहा होगा तो ये 150% पानी भर रहा है। इतनी बात क्लियर है? और कह रहा है अगर हम बोले धीमी गति वाला, यहां अलग कर देते हैं, देखो जरा, धीमी गति वाला टंकी को, धीमी गति वाला अगर टंकी को मैंने बोल दिया 20 मिनट में भरता है, धीमी गति वाला टंकी को 20 मिनट भरे, तो तेज गति वाला इसे भरने में कितना समय लेगा।
तो तेज गति वाला मैंने टाइप इसमें बना दिया है, आपको ध्यान से समझना है। परसेंट में भी क्षमताएं दे दी जाती हैं और अकेले से काम करवा लेगा। देखो तो बोलो भैया यहां तक तो कोई इशू वाली बात नहीं है। कैसे? 50 से काटो तो 50 दूनी 150 और सॉरी 50 तिया 150 और 50 दूनी 100, तो इनकी क्षमता का अनुपात तो आ गया 3:2। आ गया ना भैया? अगर 3:2 आ गया है, आपसे क्या बोला गया है कि भैया धीमी गति वाला, धीमी गति मतलब 1 मिनट में वो 2 लीटर भरेगा, तो भैया टंकी की धारता कितनी हो जाएगी? भैया 2 भर रहा है और 20 मिनट तक काम कर रहा है, तो इसका मतलब टंकी कितने लीटर की हो गई? 40 लीटर की हो गई। टंकी कितने लीटर की हुई दोस्त? 40 लीटर की हुई। और अगर टंकी 40 लीटर की हो गई है, तुमसे बोला तेज गति वाले से भरवा दो, तो तेज गति वाला अगर समय लेगा तो आप बोलेंगे 40 लीटर भरना है 3 की स्पीड से, तो 3 का भाग करोगे तो 3 एकम 3 होता है बच्चे, फिर 10 बचेगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो 1/3 लिख दोगे। 13 सही 1/3 मिनट लगेंगे। 13 सही 1/3 मिनट लग रहे होंगे। तो मेरे बच्चों मुझे लगता है यहां तक आज आपको हम लोगों ने अच्छा जो भी 7-8 क्वेश्चन किए आपको समझ आया होगा और अच्छे से आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। और इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आप लगाइएगा, ठीक है। कल मैं दूसरा वीडियो डालता हूँ, इसको खत्म कर लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज प्लीज इसे और भी लोगों के पास पहुंचाइएगा, ठीक है। इसकी रीच बढ़ाइए, मैं आपकी और मदद कर पाऊँ और बड़े वीडियो बना सकूं, रेगुलरिटी से बना सकूं। अब तो रेगुलर आता रहेगा, ठीक है। और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, लाइक कर दीजिए करिए और उसमें कमेंट लिख दिया करिए, अगर जो भी आपको डाउट रह गया हो तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।